हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए क्लास 10 के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। सपोज दिस एंगल इज 90। जो 90 डिग्री की जो सामने की साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज क्लास 9 तक पढ़ लिया है आपने। 90 डिग्री के जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी जो सामने जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, थीटा का एंगल जनरेट कर रहा हूँ किसी भी दो साइड में, तो ये थीटा के सामने जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 और जो एंगल जनरेट करने वाली साइड होती है दैट इज बेस। ठीक है, ये क्लास 10th पढ़ चुके हैं आप लोग, पीजीटी पढ़ा था, उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्या पढ़ा था। ठीक है, उस पीजीटी में भी हमारे पास क्या था, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू, मींस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये इसका यूज हम करेंगे बाद में, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बात यहीं से स्टार्ट होती है क्लास 10 में, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, देखो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियस सी बात है, अगर ये साइड है और ये साइड है, इसमें कुछ ना कुछ तो रेशियो होता होगा। ठीक है, तो साइन थीटा, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? मैंने थीटा लिया था साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज अ रेशियो बिटवीन दिस perpendicular upon hypotenuse, perpendicular and hypotenuse in a right angle triangle, in a right angle triangle। या हम क्या कह सकते हैं, मैं सीधे सीधे अगर बात करूं, सपोज दिस इज साइड, दिस ए एंड बी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, दैट इज बीसी अपॉन एसी। ये हमारे पास हो गया साइन थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बोलते हैं, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ कॉस को क्या बोलते हैं, दैट इज एबी अपॉन बीसी, राइट। इसके बाद आते हैं टेन थीटा। tan theta equals to what, perpendicular upon base, that is perpendicular upon this upon this। इस और इसके रेशियो को हम tan theta, perpendicular upon base। उस ट्रायंगल से भी बात करें तो that is BC upon AB, this upon this, right। I hope it is clear। अब बात करते हैं, ये 3 है हमारे पास, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इस साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। या हम क्या लिख देते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज इज एसी, एसी अपॉन बीसी। ठीक है, तो एक चीज ये भी तो कह सकते हैं, तो इसका हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन BC अपॉन AC लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसीलिए हमने क्या कहा, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे, सॉरी साइन और कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज कन्वर्ट्स ऑफ ईच अदर, मींस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, ये भी लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही आता सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या हम लिख दिए AC अपॉन
व्हाट ए बी। और सेक थीटा किसका होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या हम ये भी कह सकते कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। ओके, अब 6 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है 6 वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज ए बी, चेक कर लो, बेस इज ए बी अपॉन hypotenuse, that is right, sorry, that is base upon perpendicular, perpendicular is what, BC. So cot theta is, cot theta किसका, tan theta, 1 upon tan theta equals to cot theta होता है, 1 upon cosec theta equals to sin theta होता है, sec theta equals to 1 upon cos theta होता है, right? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्लियर करिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर हमारे पास, आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब हम आते हैं इसमें एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है, कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। आते हैं एक्सरसाइज 8.1, exercise 8.1 of NCERT. First question is, first question क्या दिया, in a triangle ABC right angle at B, एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट एंगल कहाँ पर है, B पे, हम B पे राइट एंगल काटते हैं, राइट एंगल एट B, AB equals to 24, हमने एक पॉइंट AB equals to 24 and BC equals to, AB equals to 24, right? क्या है, AB equals to 24, AB equals to 24 and BC equals to, BC equals to 7, BC equals to 7 centimeters. Okay, we have to find sin A cos A first, then after sin C cos C, sin C cos C। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमको ये फाइंड करना है, sin A। तो देखो AB equals to AB that is 24 and BC equals to 7 centimeter. We can find this side, हाँ PGT लगा लो, कितना होता है, using Pythagoras theorem, कितना, h square equals to b square plus p square, h square we have to find, h square means AB square equals to 24 square plus 7 square, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 49 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 625, राइट, कितना हो गया 625, सो दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू AB इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट 25, AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमने साइड फाइंड कर लिया, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब हमको पता लग गया दिस इज H, राइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, चेक कर लो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो निकालिए साइन A, वी हैव टू फाइंड साइन A, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, या हम परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, दैट इज BC अपॉन बेस, sin theta is 7 upon 25, this is sin A। दूसरा बात करना है cos A, cos A equals to base upon hypotenuse, base is AB upon AC, AB is 24, so 24 upon 25 cos of A। I hope this is clear, पहला पार्ट हमारे पास ये आ गया,
ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, चेक करो। साइन सी, साइन ऑफ सी। अब बहुत ध्यान देखो, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल इसको ले रहा हूं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, थीटा के सामने जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है इस बार, परपेंडिकुलर इस सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, और ये क्या है, बेस है, हाइपोटेन्यूस इससे। तो हम क्या कहते हैं, साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, दैट इज ए बी, राइट। ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस, दैट इज व्हाट, 24 अपॉन 25, ओके। एंड cos c, cos c इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसके लिए बेस कौन सा है, दिस पार्ट, इसको हम क्या लिखते हैं, BC, दैट इज BC अपॉन 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। तो हम ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो ठीक है, ओके, यू गॉट इट, प्लीज नोट इट डाउन। Now question number second. Question number second. Second is diagram we have given 8.13. 8.13. This diagram is given just like this. This is P and this is Q. This is R. 12, 13 centimeter. This you have to not given. Find 10p minus cot r. 10p minus cot r. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको फाइंड करने के लिए क्या लगाते हैं, PGT लगाते हैं, PGT लगाते हैं। तो PGT यूजिंग PGT, बट h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h कितना है, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मीन्स QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, राइट। ओके, PR स्क्वायर, PR मीन्स 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू QR, वी हैव टू फाइंड प्लस 12 स्क्वायर। इसका होता है 169, QR स्क्वायर प्लस 144। So QR square equals to 169 minus 144, कितना हुआ, that is 25, right, that is 25. So QR square equals to 25, QR equals to square root of 25 और QR equals to 5 centimeter. So हमने इसको फाइंड किया, that is 5 centimeter, right। अब बात करते हैं 10p equals to, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। 10p होता क्या है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ओके, परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो p कहाँ है हमारे पास, p है। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये तो होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 90। तो दैट इज QR अपॉन बेस इज PR। तो 10p इक्वल्स टू व्हाट, 5 on PR is 12, 5.12, okay, clear। Now cot R, cot of R, cot R, this is R। cot 10 का अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस कौन सा है, that is this one। इसके लिए बेस तो ये है, परपेंडिकुलर क्या है, 12। so that is QR upon what, right, QR upon that is base upon perpendicular, PQ। QR is 5 upon 12। so हमको फाइंड करना है 10p minus cot R, that is equal to, इसकी वैल्यू कितनी है, रखो 5.12 minus 5.12, so that is equal to 0। इसका आंसर कितना आ गया, 0। 8.1 क्वेश्चन नंबर
8.1 8.10 राइट। इससे पहले वाला आंसर चेक कर लिया होगा आप लोगों ने राइट। सो दिस इज द आंसर। सो ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो क्या है। क्वेश्चन 4 को हमारे पास क्या दिया है, मैं आपको हिंट देता हूँ, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज आपको क्या दिया है, 15 of cot A equals to 8। तो ये क्या बता रहा है आपको, cot A equals to कितना है, 8 upon what 8/15। ठीक है, देखो साइन थीटा थर्ड, इस वाले क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में क्या हमारे पास क्या गिवन है, साइन A equals to 3/5। साइन है क्या एक्चुअली, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो हमारे पास क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस निकालना है किससे, पीईटी से निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, 4 16। देखो चेक करो, ठीक है। सो साइन इक्वल्स टू 3/4, यू कैन फाइंड दिस, ओके, यू कैन फाइंड दिस। सो बाकी अगर ये पता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन, ओके।